के साथ बोलना चाहते हैं आपको। सबके लिए, गरीबी के लिए सबके लिए फ़ायदा है। ये 10वीं तक है तो 10वीं के लिए कहाँ कौन बाहर जाएगा। रिक्शे का, गाड़ी का कोई यहाँ सुविधा नहीं है। सब चीज़ की कोई तकलीफ है यहाँ। फिर भी है ना, इन्होंने 10 बच्चों को 10वीं तक पढ़ाने का इंतजाम करा, फिर भी उसमें कोई दखल अंदाजी कर रहा तो कैसे होगी। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम दर्शकों काशी मीरा दरगाह के मासाजी पाड़ा में मौजूद हैं और आज आपको ऐसी किस्से से रूबरू कराना चाहते हैं किस तरह से एक एनजीओ शहर में अपने पैसे से गरीब बच्चों को, जो यहाँ देख रहे हैं ये स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है, लेकिन इस झोपड़पट्टी एरिया में भी मनपा आयुक्त बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाते हुए देखिए किस तरह से इनको पीने के पानी की पूर्ति कराई जाती है। ये ड्रम जो देख रहे हैं दर्शकों, ये ड्रम जो है हर एक घर से हैं। सवेरे महानगर पालिका के टैंकर आते हैं, जिनके ड्रम है उनमें पानी उनको दिया जाता है। बहुत ही सराहनीय सोच है मनपा आयुक्त की। शहर में जो भी व्यक्ति रहता है उसके सुख दुख को ध्यान में रखते हुए, भले ये पीछे ये सारा का सारा अवैध बनाया गया, देखिए किस तरह से इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई है अवैध, लेकिन अंदर से पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, पक्का बनाया गया है। कितनी बार महानगर पालिका ने यहाँ पे कार्रवाइयाँ की, सब कुछ किया, लेकिन ये दोबारा बना लेते हैं। कुछ अच्छे कार्य होते हैं, उन कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे एक एनजीओ गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था, उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसके कार्यों में दखल देनी चाहिए। ऐसे ही एनजीओ के कार्यों को दखल देने वाले फर्नीचर वाले जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ये जगह पे स्कूल चलाया जा रहा था, इस जगह पे इन्होंने दखल अंदाजी करके मकान मालिक से अचानक स्कूल को खाली करवा दिया। अब स्कूल वालों के पास समस्या ये है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ और उन बच्चों को कहाँ उन पढ़ाया जाए, इनके पास कोई जगह नहीं है। बड़ा ही निंदनीय कार्य। आइए जानते हैं एनजीओ के कुछ पदाधिकारी हैं क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे। नोबल जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ दबंग खबरें को। एक्चुअली क्या हो गया कि मालूम है, ये जो है दिस थिंग है, ये जो चीज़ जो हुआ है ये अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था। एक्चुअली हम लोग जो उन्होंने ये जो ओनर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने झूठ बोला हम लोगों को कि उसको टैंक बनाने का अंदर बच्चे लोगों के लिए, तो टैंक बनाने का है। तो हम लोग ने ये सोच करके हम लोग ने रोज़े के टाइम में जब भी उसको दिया था चाबी, तो उसने बोला खाली कर देना और उसने चुपके से दूसरे बाजू वाले को भेज दिया और उसने 11 फीट का एक होल बना दिया एक टैंक बनाने के लिए। हमको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि एकदम बच्चे लोग कहाँ जाएगा, हम लोग लास्ट मोमेंट में हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग अचानक इनके साथ में धोखाधड़ी की है, लेकिन जिस तरीके से अंदर टैंक खोदा गया है उसकी हमने वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है, ऐसा लगता है कि वो टैंक कहीं वाटर टैंक बना रहा है और महानगर पालिका से पानी जो आएगा उसको स्टोर किया जाएगा और यहाँ से अवैध रूप से बेचा जाएगा। सबसे पहले मैं आप दबंग खबरें जो है उनको मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि जिस स्लम एरिया में आए हुए हैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं है आपको देखने को मिल रही है। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, वो भी टैंकर वगैरह से आते हैं। तो ऐसे एरिया में हम स्कूल तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारे स्कूल खोलने का मकसद ये है कि जो बच्चे मतलब हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं, मराठी माध्यम से, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना ज़रूरी होता पढ़ाना इंग्लिश बच्चों की, जिनकी ख्वाहिशात होती है वो इतनी रकम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हमारा मकसद था कि स्लम एरिया में स्कूल खोला जाए, बच्चों को इंग्लिश की मतलब मालूमात दी जाए, पढ़ाई किया जाए, ताकि बच्चे इंग्लिश का भी मतलब जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और जो कमियाँ हैं बच्चों को इंग्लिश से मतलब वो मिल सके। तो उस हिसाब से हमने 4 साल से स्कूल का काम यहाँ पे करते आ रहे हैं। 4 साल हो गए, 5वां साल चालू है। और जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे थे रेंट पर लेकर करा रहे थे, और सामने वाला जो ऑनर है बहुत फेथफुली हमारे से मतलब बात करना, उनका पेमेंट बराबर जाना, हर चीज़ हमारी तरफ से पूरी तरीके से बोलते हैं ना लीगल तरीके से हो रहा था। पैसों का लेन देन जो कभी नहीं रुका। लेकिन सामने वाले ने हमसे इस तरीके से काम किया कि अचानक में उसने इसको सेल आउट किया या किसी को रेंट दिया हमें बेगर बताए। जैसे बोलते हैं ना आज के दिन मतलब उन्होंने 5 महीने से ये काम को रखा कि हमको बेचना है, हमारे को बताए बिगर इस चीज़ को किया। उन्होंने हमसे ये बात छुपा के रखी, कहा कि वहाँ बाथरूम बन रहा है। हम खुश हो गए कि हमारे बच्चों को बाथरूम की सुविधा मिलेगी। यहाँ बाथरूम वगैरह का इंतजाम ज़्यादा नहीं है और खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो हमें खुशी हुई कि चलो बाथरूम बनना है बच्चों के लिए, वो भी आसानी होगी। ये इस मलाल में हम चुपचाप बैठे हुए, लेकिन अचानक में ये हो गया कि हम फ़ोन करके बोले बाथरूम का काम जल्दी करें, स्कूल चालू होने वाला है। 2 साल के कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गई। हमने सोचा इस साल अच्छे से हम करेंगे बच्चों के ऊपर फोकस। आयुक्त से यही गुहार लगानी है कि प्लीज़ हमारे जैसे NGOs है जहाँ स्लम एरिया में स्कूल खोल कर रखे, हमको अधिक सपोर्ट करें, कुछ
इंतजामात करके रखे और हमारे एनजीओज़ वालों के लिए जो मतलब मुफ्त बातें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उनकी रोकथाम की जाए और हमारे स्कूल को बढ़ावा मिले और हमें भी वो अधिकार मिले जो एनजीओज़ वाले कर रहे हैं। हमें कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी हम अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। तो बच्चों के एजुकेशन से ज़्यादा बेहतर काम और कुछ हो नहीं सकता है, तो उसमें हमें सपोर्ट नहीं है, उसको फिर भी हम चला रहे हैं। और ऐसे धोखाधड़ी से हमको कह दिया जाता है आप लोग यहाँ से खाली करें, ये करें, कि मनपा आयुक्त भी इस पर एक्शन ले और कुछ ना कुछ हमारे लिए इंतजाम करे। बस गरीबों को पढ़ाना, उनके बच्चों को पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है। शिक्षा देना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना बड़ा धर्म का काम होता है। और शिक्षा देके, शिक्षित करके, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देश का भविष्य बनेंगे। अगर ये कोई नेक कार्य कर रहा है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसके राह में रोड़े अटकाते हुए उस जगह से महरूम करना चाहिए। मैं मनपा एक से कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि आप इस क्षेत्र का दौरा कीजिए कि किस तरह से गरीब लोग रहते हैं और गरीबों के बच्चों को एनजीओ वाले पढ़ाते हैं। ये भी अपने खर्चे पर और अपने पैसों से चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और एजुकेट हो। जो बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं उनको आप MBMC के स्कूल है और अभी हाल ही फिलहाल में इंग्लिश को मान्यता दी गई है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल चलाएंगी, संचालित करेंगी महानगर पालिका। तो इन बच्चों को भी उनमें प्रवेश दिया जाए ताकि वो बच्चे शिक्षा से महरूम न रहे। जो ऐसे कृत्य करते हैं, जो झोपड़ों की आड़ में ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरेआम पक्के बनाकर जगह के लालच में, जहां स्कूल चलता है उसे भी खरीदने के लालच में खरीदते हैं और स्कूल वालों बच्चों को महरूम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सजा जरूर दीजिए। इनके कंस्ट्रक्शन को तोड़िए ताकि इनको पता चले कि बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है, कि आपका धोखाधड़ी और आपका फरेब जरूरी है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।